नमस्कार दोस्तों, शाइन विद इन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक अद्भुत और गहन यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये यात्रा है श्री कृष्ण और उनके जीवन के रहस्यों की, उनके आध्यात्मिक संदेशों की, उनकी साधना और चेतना की, जो हमें हर पल अपने भीतर अनुभव होती है। कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं है, ये केवल बंसी, रासलीला या महाभारत के नायक नहीं है। वह एक चेतना है, वह एक शक्ति है जो हर जीव, हर अनुभव और हर क्षण में मौजूद है। आज हम समझेंगे कि कृष्ण कौन है, उनके जीवन से हमें क्या सीख मिलती है और उनके संदेश को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। अपने मन और हृदय को खोलें और महसूस करें कि कृष्ण का संदेश सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी है। कृष्ण का जीवन केवल इतिहास नहीं है, बल्कि एक जीवंत मार्गदर्शन है। उनके जीवन से हम ये समझ सकते हैं कि कैसे हम सत्य, प्रेम, भक्ति और ज्ञान के साथ जीवन को जी सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अहं सर्वस्य प्रभतो मन्त सर्व प्रवर्तते। इसका अर्थ है कि मैं सभी का स्रोत हूँ, मुझ में सब कुछ उत्पन्न होता है। यह हमें समझाता है कि कृष्ण केवल किसी समय या स्थान तक सीमित नहीं है। ये वे चेतना है जो हर जीव में, हर अनुभव में विद्यमान है। कृष्ण का संदेश ये है कि सत्य और प्रेम का मार्ग केवल बाहरी अनुभवों से नहीं है, बल्कि भीतर की साधना और आत्मा के जागरण से है। रासलीला, बंसी, उनकी लीलाओं का अर्थ केवल बाहरी मनोरंजन नहीं है। ये दर्शाता है कि जब हमारी आत्मा जागृत होती है तो जीवन स्वयं एक रासलीला बन जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से ये समझाया है कि धर्म का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, अपने कर्तव्य को निभाना ही जीवन की असली साधना है। गीता कहती है कि केवल कर्म में अधिकार है, उसके फलों में नहीं। हमारा जीवन तभी संतुलित और शांतिपूर्ण होता है जब हम अपने कर्म में पूर्ण लगन और ईमानदारी दिखाते हैं। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम और भक्ति से भरा हुआ था। उन्होंने सभी जीवों में दिव्यता देखी, सभी के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखा। बंसी के स्वर में यही प्रेम झलकता है। यह हमें सिखाता है कि जब हम प्रेम और भक्ति के साथ जीवन बिताते हैं तो हमारे हृदय में शांति और आनंद भर जाता है। कृष्ण ने अपने जीवन में साहस का अद्भुत उदाहरण दिया है। चाहे दुर्योधन का सामना करना हो या कंस का दमन, उन्होंने कभी डर को अपने कार्य में बाधा नहीं बनने दिया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चुनौतियों का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि विवेक और ज्ञान के बिना निर्णय लेना सही नहीं है। बंसी की साधना भी हमारे भीतर के विचारों और भावनाओं में स्पष्टता लेकर आती है। यह हमें जीवन के हर निर्णय में संतुलन और समझदारी सिखाती है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में साधना और आत्मनियंत्रण का महत्व दिखाया है। चाहे युद्ध का सामना करना हो या रासलीला में आनंद लेना, उन्होंने हर परिस्थिति में अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखा। यही साधना का सार है, अपने भीतर के अंधेरे को देखकर उसे प्रकाश में बदलना। श्री कृष्ण का जीवन सरल और आनंदमय था। रासलीला, प्राकृतिक सुंदरता, बंसी, इन सब में आनंद लेना हमें सिखाती है कि खुशी बाहर से नहीं, भीतर से आती है। परिस्थिति के अनुसार लचीलापन, श्री कृष्ण ने हर परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय लिया। कभी शांतिपूर्ण मार्ग अपनाया, कभी निर्णायक कदम। यह हमें सिखाता है कि जीवन में स्थिरता और लचीलापन दोनों जरूरी हैं। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि जीवन में कर्म, भक्ति और ज्ञान का संतुलन जरूरी है। बंसी के अभ्यास में ये संतुलन दिखाई देता है। सुर और लय, साधना और भक्ति, प्रेम और आनंद। अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत सरोवर के किनारे बैठे हैं। जहां बंसी की मधुर धुन सुन रहे हैं। हर स्वर आपको भीतर की अशांति से दूर कर रहा है। सोचें
कि कृष्ण की चेतना आपके भीतर गूंज रही है। आप कृष्णमय हो रहे हैं। अब आप महसूस करें कि आपकी आत्मा और कृष्ण की चेतना एक हो रही है। ये वह अनुभव है जिन्हें आप अपने जीवन में कब से खोज रहे थे। कृष्ण की लाइट आपके पूरे शरीर को जगमगा रही है। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। साथियों, कृष्ण का वास्तविक स्वरूप हमें ये सिखाता है कि जीवन केवल बाहरी सफलता के लिए नहीं है, बल्कि जीवन भीतर की शांति और चेतना के लिए है। जब हम ध्यान और भक्ति के माध्यम से अपने जीवन में चेतना से जुड़ते हैं, तब कृष्ण का वास्तविक अनुभव हमारे जीवन में आने लगता है। हम कृष्णमय होने लगते हैं। आज हमने जाना कि कृष्ण केवल एक व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि वे आध्यात्मिक चेतना है। वे शक्ति है जो हमें भीतर की शांति, प्रेम और आनंद से जोड़ती है। उनकी लीलाएं, बंसी और गीता के संदेश हमें ये बताते हैं कि जीवन केवल बाहरी संघर्ष और अनुभवों के लिए नहीं है, बल्कि भीतर की साधना, प्रेम और जागरूकता के लिए है। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आपके दिल को छू गया हो, तो आप इसे शेयर कीजिए और शाइन विदिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम इसी तरीके की आध्यात्मिक सीरीज को आगे लेकर आने वाले हैं। अपने अनुभव और विचारों को कमेंट बॉक्स में मुझसे साझा कीजिए। अगली वीडियोस में हम और गहराई से श्री कृष्ण के जीवन और उनके संदेशों के माध्यम से अपने आत्मिक जागरण और साधना की यात्रा को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक अपने भीतर की धुन सुनते रहें और कृष्णमय रहें, शांति में रहें। धन्यवाद।